अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे जी। आज मैं जा रही थी TK Maxx। मैंने सोचा आप सबको भी ले जाती हूँ और मैं आज का दिन कैसे स्पेंड करूँगी सारा आपको दिखाऊंगी और अफ्तारी में क्या बनेगा ये भी आप देखेंगे। आज मेरी बेटी को कुछ चीज़ें चाहिए थी स्कूल सप्लाई के लिए, तो वो उसने लेनी थी और मैंने जस्ट ऐसे ही एवं ही देखना था TK Maxx पे क्या नया आया हुआ है। अगर कुछ लूँगी तो आपके पास साथ लाजमी शेयर करूँगी। हो सकता है कि कल को शेयर करूँ, आज ना शेयर करूँ, बिकॉज आके अभी 5-10 हुए हैं ना, आके तो अफ्तारी भी बनानी होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ। मैंने फटाफट वाली अफ्तारी बनानी है क्योंकि दही बड़े भी कल के पड़े हुए हैं, चावल भी पड़े हुए हैं और जस्ट आई थिंक फ्रूट चाट बनाऊंगी। और बच्चे कुछ कहेंगे तो उनको फ्रोज़न चीज़ों में कुछ फ्राई कर दूंगी। तो ये आप सब देखेंगे। नहीं, नीचे लस्सी भी बनानी है सुबह के लिए। अभी मैं पजामा सूट में ही हूँ, अभी थोड़े से कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद निकल जाऊँगी। आई होप मैं घर में आके ही अफ्तारी बनाऊँगी। पर मेरी बेटी कह रही है मम्मी अगर लेट हो गए ना तो मुझे उधर तंग नहीं कीजिएगा कि चलें चलें चलें, आप बाहर से कुछ ऑर्डर कर देना। पर मेरा कोई मूड नहीं है बाहर से ऑर्डर करने का, तो चलें जी। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है क्योंकि 7:57 पे यहाँ पे रोज़ा खुल जाता है। फिर मैं चेंज करूँगी और निकलती हूँ। आपने ज़रूर बताना है, अगर आप देखना आपको क्या अच्छा लगेगा। अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा उधर से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आज ना शेयर कर पाई तो टुमारो तो लाजमी कर दूँगी कि मैंने क्या लिया था। लेकिन उधर जाके मैं आपको सारे क्लिप्स दिखाऊँगी। मोस्टली मेरा ख्याल है कि मैं होम सेशन में ही। ये देख लें जी, यहाँ पे मैं पहुँच गई थी होम सेशन में। होम सेशन में ये देख लें, यहाँ पे जी हम धो के जो बर्तन रखते हैं ना वो बास्केटें लगी हुई थी। ये हर कलर में आई हुई थी। मोस्टली होता है ना जैसा आपका ब्लैक किचन है, डार्क लाइट, जिस कलर में भी आपने लेनी है तो आजकल आई हुई हैं, अवेलेबल हैं इधर जी। जो लंदन में रहता है ना वो ले सकते हैं जाके TK Maxx से। ये यहाँ फ्रिज ऑर्गेनाइज़र थे, ये पाउंड शॉप से भी खैर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 6-6, 7-7 पाउंड के लगे हुए थे। इधर क्वालिटी अच्छी थी इनकी। तो समटाइम होता है ना हमने किचन कैबिनेट में अखबार या पेपर बिछाए होते हैं, ये उसके लिए, ये बिछाने के लिए इतने अच्छे हुए हैं। जैसा आपका किचन है उस कलर में आप इसको बिछा लें, लेआउट कर लें, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर ग्रे में भी था, वाइट में भी था, ब्लैक में भी था और लाइट से पर्पलिश कलर में भी थे। और ये थे जी हैंड टॉवल थे और ये भी बड़े अच्छे थे ना, किचन टॉवल थे, हैंड किचन टॉवल थे। ये भी काफ़ी कलर्स में आए हुए थे, प्राइस भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे थी, यहाँ इनकी क्लियरेंस लगी हुई थी। क्लियरेंस में चीज़ें और भी ज़्यादा सस्ती थी। ये देख लें, ये आप देख लें कि क्या क्या लगा हुआ था। बहुत सारी चीज़ खाने पीने की, ग्रेस की चीज़ें भी लगी हुई थी और यहाँ पे कैटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, जार वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी ना। क्या हुआ? खोलो मेरा बेटा। तो ये देख लें, मेरी बेटी की बेचारी ब्रेसलेट बना रही थी ना, गिर गया उसका। तो ये देख लें जी, यहाँ पे कप्स वगैरह भी लगे थे। ये सबसे अच्छा पार्ट था मुझे लगा। यहाँ पे फ्लावर स्पॉट लगे हुए थे, फ्लावर स्पॉट स्टैंड लगे हुए थे। ये स्टैंड आप मैनी वेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने टेबल सेटिंग करनी है उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये फ्लावर पॉट के लिए होते हैं स्टैंड। तो ये देख लें जी, इन्होंने थोड़ी लिखा होना किसके लिए यूज़ करें, जो मर्ज़ी डालें यूज़ करें। ये भी बास्केटें बड़ी अच्छी लगी थी। इनके अंदर इन्होंने ना प्लास्टिक के साथ इसको कवर किया हुआ था। तो यहाँ पे फ्लावर लगाने के लिए ये भी था, आप फ्लावर लगा के भी रख सकते हैं, एज ए फ्लावर पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो अगर किसी ने थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करनी है घर में तो यहाँ से चीज़ें आके ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्राइस में लगी हुई थी इनकी चीज़ें। और जी आगे देखें, ये देख लें, ये भी स्टैंड्स लगे हुए थे, बहुत अच्छे थे। तो अब आप देखें आपको क्या पसंद आ रहा है। मुझे तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी थी, पर मेरे पास मेरा घर इतना भरा हुआ है पहले, तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लेना था। यहाँ बच्चों की चीज़ें लगी, मैं यहाँ पे नहीं अब जाती। मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनको टॉय शॉय नहीं चाहिए होते। तो ये भी अगेन वैसी ही चीज़ें थी। ये देख लें कितनी अच्छी लगी हुई थी। पॉटरी पॉट लगे हुए थे, स्टैंड्स लगे हुए थे, डिफरेंट प्राइजेस भी इनकी अच्छी थी। ये देख लें 399, 999। ये देख लें, मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखें जी आप, कितनी अच्छी चीज़ें लगी हुई।
यहाँ पे ये देख लें, ये डिफरेंट कंटेनर्स लगे थे, बड़े बड़े साइज़ के भी थे, छोटे साइज़ के भी थे। और सम टाइम होता है यहाँ पे कंटेनर्स ले लेते हैं, एक दफ़ा जब जाएं तो मिल जाते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते। ये वाला मुझे इतना पसंद है, हर जगह पे लगा होता है, लेकिन इसको खोल लें तो बंद नहीं होता, बंद कर लें तो खुलता नहीं है। और ये भी थे, ग्लास के जार लगे थे ऊपर लीड वाले, ये फ्रिज में रखने के लिए अच्छे थे ऑर्गेनाइज़र ना। तो यहाँ पे डिफरेंट प्लास्टिक के भी लगे हुए थे, ग्लास के भी लगे हुए थे विद लिड, बहुत ही अच्छे थे। कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी थी इनकी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। तो वहाँ पे मैं लेके गई इसको उठा के, तो कहती है हाय इसकी प्राइस हमें पता नहीं है क्या है। वो इतना घंटा लगा दिया चेक करते करते उसने। तो मैंने कहा रहने दे, ये रहने दे, फिर मैंने इसको छोड़ ही दिया। तो ये देख लें, यहाँ पे थी इनकी वाइट कलेक्शन भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, कप्स लगे हुए थे। ये कप्स मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन इसकी प्राइस ज़रा देखिए, 399 ईच था ना। तो मैंने कहा 8 लूँगी तो 40 8 भी लूँगी तो काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे, फिर मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह लगी हुई थी। प्लेट्स खैर ऐसे ही मेरे पास हैं, प्लेट्स वाइट कलर में, स्टोन कलर में थी मेरे पास। ये देख लें जी, यहाँ पे इनकी वाइट क्रॉकरी लगी हुई थी और ये चीज़ें लगी हुई थी, बॉटल्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह लगे हुए थे। इनके ग्लासेस भी अच्छे थे और प्राइसेस भी बहुत ही नॉर्मल सी थी। 8 पाउंड के आप 4 ले सकते हैं, 8 पाउंड के 6 भी लगे हुए थे। ये डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड की सारी सॉसेस वगैरह लगी हुई थी। और ये ट्रे मेरी बेस्ट ट्रे लग रही थी, पर अब मेरे पास अभी इतनी ट्रे की कलेक्शन थी ना, फिर मैंने ली नहीं। यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी। घर पे आके क्या किया, यहाँ पे मैं बना रही थी सबसे पहले सुबह के लिए लस्सी बना रही थी और अभी के लिए भी लस्सी बना रही थी। और ये देखिए फ्रोज़न चीज़ें मैं निकाल के बाहर रखी और इसको 1-2 मिनट के लिए जैसे माइक्रोवेव में लगा दिया और तो ये डिफ्रोज हो गई थी। ये तो बहुत ईजी हो जाता है आपको, नहीं तो फिर पड़े ही रहें 2-3 घंटे के लिए। अब सबसे पहले लस्सी बनेगी। लस्सी बन के फिर उसको मैंने 2 जग बना के ना फ्रिज में डाल के रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने आटा भी निकाल के साथ में ही रख लिया था। मैंने कहा जल्दी लस्सी बनाने के बाद मैं आटा गूँधूँगी, और 2 से 3 मिनट लगे होंगे लस्सी बनाने में और आटा गूँधने में। तो फिर मैंने अपनी चीज़ें फ्राई की जो फ्रिज में पड़ी थी, वो भी मैंने बच्चों को बोला आप जी टेबल पे रखाएं ज़रा चीज़ें जाके। तो फिर बच्चों ने सबसे पहले लस्सी रखी टेबल पे। तो ये देख, ये मेरी सारी अफ्तारी नियरली 20-22 मिनट में ना तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे मैं लस्सी लुस्सी बना के सारे बच्चों को बोला जी आप जल्दी जल्दी टेबल पे लगा दें, जो कल की चीज़ें पड़ी हुई थी ना वो भी जाके बच्चों ने टेबल पे रख दी थी। तो फिर मैंने ये जस्ट फ्राई करने थे, तो फ्राई तो 5 से 6 मिनट लगे थे फ्राई करने के लिए। जब आप माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं तो ये अच्छी तरह से वो डीफ्रोज़ हो जाते हैं, तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। मैं बच्चों से पूछ रही थी आपको रोज़ा लगा हुआ है, तो कह रहे थे नहीं मम्मी जी रोज़ा नहीं लगा हुआ हमें। तो इस टाइम पे बैठ के ना ARY पे वो देखते हैं, बैठ के टाइम का वेट करते हैं और जो कोई न्यूज़ लगी होती है वो सुन लेते हैं बेचारे ना। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी। हम सहरी के टाइम ही रोटी खाते हैं, मोस्टली हम अफ्तारी में रोटी नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं फ्रूट काट रही थी। मैं मोटा मोटा फ्रूट काट रही थी, बहुत ही बारीक सा फ्रूट कटा हुआ ना अच्छा नहीं लगता चाट में। तो यहाँ पे कोई वो नहीं बना रही थी चाट, वो क्या कहते हैं चाट मसाले वाली चाट नहीं मैं बनाती। मैं जस्ट इसमें मैंगो पल्प और हल्का सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ, ना कोई शुगर कुछ भी ऐड नहीं करती इसमें। तो मैंगो पल्प मैंने उस दिन हाफ़ डब्बा उसका यूज़ कर लिया था, हाफ़ मैंने फ्रीज़ करके रख दिया। यहाँ पे मेरी बेटी मम्मा ने बनाई थी, वेट करी थी मम्मा कितने मिनट रह गए। मैंने कहा अभी नहीं खुली, अभी आप वेट करें थोड़ी देर, 5-7 मिनट लगी। ये मेरा हीरो बैठा हुआ था। ये मेरा बेटा ना सबसे ज़्यादा अच्छा है। आज मेरी बेटी ने सप्लाई लेनी थी, स्कूल सप्लाई लेनी थी, तो मुझे कहती मम्मी आपने कभी बिलावल का वो देखा है, उसका कभी उसकी वो देखी है, उसका बैग देखा खोल के, उसके पास कोई पेंसिल नहीं होती, बेचारे के पास एक ही पेंसिल होती है। तो मैं उसके लिए भी लूँगी। मैंने कहा आप उसके लिए भी ले लें। यहाँ पे मेरी रफ्तारी हो चुकी थी डन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कल मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट मैंने क्या लिया था। ठीक है मैक्स से। अल्लाह हाफिज़।